कि भाई तो बड़ा अच्छा है। इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है। तो रतवा में सुतता है तो उसी में जाता है पनिया भी, पर इसमें भी उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना लड़की सब अब सबको समझा रही है, लड़की सबको समझाती है। नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। यह बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। वह नीतीश कुमार जो इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की रेस में है। हालांकि इस बयान के लिए उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है और खुद की निंदा भी कर दी है। लेकिन मेरे मन से अगर कोई सब बात आ गई, बिहार में थोड़ा सा नीचे कीजिए, भैया देखिए नहीं कह लीजिए, माफी मांगता हूँ। अरे लाइव बिहार इसके लिए अरे नीचे कीजिए ना, वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इसको हम वापिस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। बावजूद इसके इस बयान के पीछे के हालात और नीतीश कुमार जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं उस राज्य के विकास के आंकड़े और स्थितियां समझना जरूरी हो जाता है। इस बयान के बरक्स तो यह और भी ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि नीतीश कुमार ने विधानसभा में जो जातीय जनगणना के आंकड़े पेश किए वो क्या कहते हैं। आंकड़े बताते हैं कि सामान्य वर्ग के 25% से ज़्यादा लोग गरीबी के नीचे बिहार में रह रहे हैं। ओबीसी, मोस्ट ओबीसी, दलित और अन्य जातियों की बात करेंगे तो कई जगह आंकड़े 50% के आसपास आपको दिखेंगे। यही नहीं, नीतीश कुमार के जातीय जनगणना के आंकड़े यह भी चुगली करते हैं कि बिहार में सिर्फ 7% लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं। नीतीश कुमार दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, फिर भी उनकी जातीय जनगणना के आंकड़े उनके कान खड़े नहीं कर रही हैं। इससे साफ है कि वह जिस तरह के बिहार की पृष्ठभूमि बना रहे हैं उसमें ऐसे बयान निकल जाना इत्तेफाक नहीं कहा जाएगा। आंकड़ों के हिसाब से 27.58% भूमिहार गरीब हैं। ब्राह्मणों की तादाद के हिसाब से गरीबी निकाली गई है तो वह आंकड़ा 25.3% बैठता है। पिछड़ों के लिहाज से गरीबी का आंकड़ा 33.16% है, जबकि अत्यंत पिछड़े वर्ग में 33.58% लोग गरीबी के शिकार हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि प्रति माह प्रति व्यक्ति अगर 977 रुपये कमाता है और वह आदमी ग्रामीण इलाके का निवासी है तो वह गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है, जबकि शहरी इलाके में रहने वाले आदमी की आमदनी 1407 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति होनी चाहिए। अनुसूचित जात में 42.93% गरीब परिवार हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति में 42.70 परिवार गरीब हैं। अन्य प्रतिवेदित जातियों में 23.72% गरीब हैं। पिछड़े वर्गों की बात करें तो यादव बिरादरी में 35% संख्या के साथ गरीबों का बड़ा आंकड़ा है। कुशवाहा समाज में गरीबी के शिकार 34% लोग हैं, तो कुर्मी बिरादरी में यह आंकड़ा 29% के
आसपास बैठता है। पिछड़ों में सबसे ज़्यादा गरीब नाई बिरादरी के लोग हैं। इस बिरादरी के 38% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, वह भी तब जबकि इसी बिरादरी के कर्पूरी ठाकुर बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। बिहार में गरीबी की बात की जाए तो मुसहर समुदाय के लोगों की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है, क्योंकि राज्य में सबसे ज़्यादा गरीब इसी समुदाय के लोग हैं। मुसहर समुदाय के करीब 54% लोग गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो 38% के आंकड़े के साथ नाई समुदाय पहले नंबर पर है, जबकि 35% के आंकड़े के साथ दूसरे नंबर पर नूनिया समुदाय के लोग हैं। कहार, धानुक और मल्लाह समुदाय की स्थिति भी अच्छी नहीं है। इन समुदायों की करीब 34% आबादी गरीबी में अपना जीवन काट रही है। 33% कुम्हार और 33% ही कानू समाज के लोग भी गरीबी रेखा के नीचे जीने के लिए अभिशप्त हैं। तेली समुदाय की स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस समुदाय के 29.87% लोग गरीबी का जीवन जी रहे हैं। यदि सवर्णों की स्थिति देखी जाए तो सबसे ज़्यादा खुशहाल स्थिति बिहार में कायस्थ समुदाय की है। कायस्थ समुदाय के केवल 13.83% लोग ही गरीब हैं। ब्राह्मण समुदाय में 25% परिवारों को गरीबों की श्रेणी में रखा गया है। राजपूत बिरादरी में 24.89% गरीबी की स्थिति में जीवन बिता रहे हैं। आर्थिक स्थिति के संबंध में सबसे चौंकाने वाला खुलासा भूमिहार बिरादरी का है। भूमिहार बिरादरी में करीब 27% लोग गरीब हैं। भूमिहार बिरादरी का यह आंकड़ा चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि इस बिरादरी को बिहार में बहुत मजबूत माना जाता है। मुसलमानों के सामान्य वर्ग में शामिल शेख 25.84% गरीब हैं। पठानों में यह आंकड़ा 22.20% है तो सैयद में 17.61% है। जातीय जनगणना में नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों के बारे में बहुत ढेर सारे आंकड़े इकट्ठे किए हैं। इन्हीं आंकड़ों में एक आंकड़ा शैक्षिक योग्यता का भी है। बिहार में केवल 7% लोग ग्रेजुएट हैं। 22.67% आबादी के पास 1 से 5 तक की शिक्षा है। 14.33% आबादी के पास 6 से 8 तक की शिक्षा है। 9 से 10 तक की शिक्षा पाए लोगों की संख्या 14.71% है। 11 और 12 कक्षा की पढ़ाई पूरी कर लेने वालों की संख्या 9.19% आबादी के लिहाज से बैठती है। बिहार जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला प्रदेश बन गया है। बिहार सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.01%, पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.12% है। इस तरह राज्य की कुल आबादी में 2/3 यानी 63% अति पिछड़ा व पिछड़ा वर्ग की आबादी है। राज्य में अनुसूचित जात के लोगों की संख्या 19.65% और अनुसूचित जनजात से जुड़े लोगों की संख्या 1.68% है। अनारक्षित वर्ग की आबादी 15.52% है। जातियों के मामले में सबसे ज़्यादा संख्या यादव बिरादरी की है, जिनकी तादाद 14.26% है। बिहार में जातीय जनगणना के साथ साथ शैक्षणिक और आर्थिक आंकड़ों के जारी होने के बाद सबसे बड़ा सवाल आरक्षण को लेकर उठाया जा रहा है। अभी तक पिछड़ों और अति पिछड़ों की ओर से यह आवाज़ उठाई जा रही थी कि आबादी के लिहाज से आरक्षण दिया जाए। पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोग सिर्फ इसलिए आबादी के लिहाज से आरक्षण मांग रहे थे क्योंकि उनका तर्क था कि वे बहुत गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं,
तमाम सुविधाएं उन्हें मुहैया नहीं हैं, शैक्षिक योग्यताएं उनके पास बहुत कम हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर कम से कम उपलब्ध हैं। लेकिन जब आर्थिक आंकड़े भी सामने आ गए, सवर्ण जातियों में भी गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लोगों की संख्या चौंकाने वाली सामने आई है, तब सामान्य वर्ग के लोगों की ओर से भी आरक्षण की मांग उठने लगी है। उनका कहना है कि गरीबी की ज़िंदगी हम भी जी रहे हैं और सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर अगर आरक्षण दिया जाता है तो हमें भी मिलना चाहिए। हम भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जमात के लोग हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने 65% आरक्षण देने की वकालत करके एक नया पिटारा खोल दिया है, लेकिन जाति जनगणना भी नीतीश कुमार को कम परेशान नहीं करेगी, क्योंकि 65% आरक्षण का पिटारा भी लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। देखना है नीतीश कुमार के दांव उन पर उल्टा पड़ते हैं या उन्हें आगे ले जाते हैं। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।